हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू अकेडमी। इग्नू अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर कर रहे हैं बीईडी एसबी। तो मैंने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ठीक है। तकरीबन मैक्सिमम हम लोगों ने थ्रू आउट द क्वेश्चन पूरे चैप्टर को ओवरऑल कंप्लीट कर लिया। तो मुझे कहीं लगा कि कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो मुझे लगा कि एक क्वेश्चन मैं करवा दूं तो सारे ओवरऑल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो व्हाट इज मीन बाय टर्म गुड, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये दो क्वेश्चंस अलग अलग भी आ सकते हैं, या फिर डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, या फिर साथ में आ सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। देखो एग्जामिनर क्या करते हैं कि वर्डिंग्स को लेके खेल जाते हैं। तो ठीक है, तकरीबन चीजें टॉपिक सब कुछ हम लोगों ने कवर अप कर लिया। तब तकरीबन टॉपिक सब आपको मैच मतलब क्या है कि मैच करके देख लिया मैंने सब। ओवरऑल में चैप्टर कंप्लीटेड भी है। अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आप लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते यार, बहुत दुख लगता है, क्योंकि आपके इतना बढ़िया कंटेंट में लेके आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट दूं। तो आपकी तरफ से इतना तो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ही मांगता हूं बस, है ना। क्योंकि आपको अगर मैं आपको आपके लिए इजीएस्ट वे में और सबसे इजी तरीके में, या फिर जो कह सकते हैं सबसे इजी और इजी वे में चीजें प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं चैनल में प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए हुए, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम दीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म गुड। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर हिंदी में भी आ सकता है तो ठीक है, आप अच्छा ही बेसिकली कह सकते हैं ना। तो क्या है क्या नहीं है, तो वो जो हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं बच्चे उनके लिए भी ध्यान से सुनिएगा, तो आप अपना आंसर खुद लिख सकते हैं जाके। द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड सेल्फ रियलाइजेशन आर फंडामेंटल टू वैल्यू एजुकेशन एंड इंडियन फिलोसफी। तो ये बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटेड है, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन एंड इंडियन फिलोसफी में। दे गाइड इंडिविजुअल्स इन अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ, डेवलपिंग मॉरल कैरेक्टर एंड लीडिंग अ मीनिंगफुल रिस्पॉन्सिबल लाइफ। तो जो ये क्या करते हैं, ये दो चीज जो है एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, उसका मॉरल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है, और एक रेस्पॉन्सिबल और अच्छा लाइफ कैसे व्यतीत करना चाहिए अच्छे आदमी बनकर, वो डिपेंड करता है। इसके बेसिकली उसके ऊपर में है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मोरल वैल्यूज एंड एथिकल कंडक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ गुड जो है वो मोरल वैल्यू और एथिकल कंडक्ट से रिलेटेड है। वाइल सेल्फ रियलाइजेशन refers to highest stage of personal development in which an individual understand one's true nature, abilities and purpose in life. सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है, जब आप मतलब एक ऐसा स्टेज जहां पे आप अपने आप को मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जहां पे आप अपने आप को मतलब आप अपने आप को समझो, आपकी एबिलिटीज को समझो, और आपका पर्पस क्या है लाइफ में वो समझो, सेल्फ रियलाइज करो अपने आप को, ये चीज है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट। मीनिंग ऑफ गुड, द टर्म गुड रिफर्स टू एक्शन, थॉट्स, क्वालिटीज और बिहेवियर दैट आर मोरली राइट, बेनिफिशियल एंड डिजायरेबल फॉर बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। तो जो गुड है इसका मतलब क्या है कि आपके एक्शन, आपकी क्वालिटी, आपका जो चिंतन, विचार, बिहेवियर वो सही है कि नहीं, बेनिफिशियल है कि नहीं, किसके लिए, दोनों के लिए, आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। आप सही तरीके से सोच रहे हैं, सही आपका काम हो रहा है, सब कुछ है कि नहीं, ठीक है, सही। बेसिकली गुडनेस इज एक्सप्रेस्ड थ्रू वैल्यू सच एज ट्रूथ, ऑनेस्टी, जस्टिस, कंपैशन, काइंडनेस, कॉपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो गुडनेस क्या है, कौन कौन सी चीजों से नापा जा सकता है गुडनेस को, कि आप में सच्चाई कितनी है, आप ऑनेस्ट कितने हैं, जस्ट आप ठीक तरह से सही तरह को जज कर रहे हैं कि नहीं हर चीजों को, आपके में भाईचारा है कि नहीं, आप काइंड दूसरे के प्रति, सिर्फ दूसरे के प्रति नहीं, जानवरों के प्रति भी, मतलब हर एक लिविंग बींग्स के प्रति आप सही से काइंडनेस है कि नहीं, काइंड है कि नहीं, आप कोऑपरेशन करते हैं कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो चीजें हैं ये सारे वैल्यूज मिलाकर गुडनेस बनता है, कि एक अच्छाई बनता है। तो अ गुड एक्शन प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कंट्रीब्यूट टू पीस, हार्मोनी एंड सोशल वेलबींग। तो एक जो अच्छा एक्शन जो होगा वही एक मतलब एक अच्छा एक्शन आदमी के अंदर अगर होता है तो वो अच्छे तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पाता है अपने आप को, ठीक है, और प्रेजेंट कर पाता है और सोसाइटी में शांति बजाय मतलब बरकरार रखने में मदद करता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ गुड इज क्लोजली रिलेटेड टू एथिकल लिविंग, ठीक है, एथिक्स। It encourages individuals to perform their duties sincerely, respect the right of others, and make decisions based on moral principles rather than selfish interest. Good conduct strengthen characters and build trust among people. तो जो आइडिया जो है गुड, इसका मतलब क्या है कि आप मतलब एक दूसरे को, आपको ये मोटिवेट करता है कि आप अपने आप को ठीक तरह से सोसाइटी के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप दूसरे के प्रति सही से रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपकी ड्यूटी आप सिंसियरली निभा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, करप्शन नहीं हो रहा है कोई कहीं पे, ठीक है, आपकी डिसीजन मोरल प्रिंसिपल पे बेस्ड, सही गलत पे आप सही से विचार कर पा रहे हैं कि नहीं, आप सेल्फिश नहीं है किसी के प्रति, ठीक है। तो यही सब है। तो ये सारे मिलाकर जो गुड कंडक्ट होता है इनको गुड कंडक्ट कहा जाता है। तो ये गुड कंडक्ट क्या होता है, आपकी कैरेक्टर को भी और दूसरे के प्रति, आपके प्रति दूसरों का एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, ठीक है, एक
आशा रखता है। ठीक है, बेसिकली समझ में आ रहा होगा आपको चीजें। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की, तो जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और कमेंट में बताना है और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर में आपको वीडियोस चाहिए और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर में आपको दिक्कत हो रही है, तो वो सब्जेक्ट भी मैं आपके लिए डील आउट कर दूंगा। क्योंकि मैं खुद जो हूँ, मैं खुद भी एक इग्नो का ही स्टूडेंट हूँ। मैंने काफी दिन पहले स्टडी की थी इग्नो से, मतलब काफी दिन पहले क्या मतलब, हाँ, मैंने मास्टर्स ग्रेजुएशन दोनों इग्नो से करे, तो इग्नो के बारे में मुझे मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बेसिकली मोरल कंडक्ट कह सकते हैं इसको अभी। ठीक है ना, तो एक एग्जांपल है, मान के चलिए। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड, मोरली राइट, अगर आप सही है कि नहीं। गुड एक्शंस आर बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मोरल वैल्यूज। आपके जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, सही कब कहे जाएंगे कि आपकी मोरल वैल्यू सही अगर चल रही है, आप सही से काम कर रहे हैं। बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, ठीक है, गुड प्रोमोट्स द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज सोसाइटी। तो गुड जो है आदमी का वेलफेयर, मतलब बेसिकली एक इंडिविजुअल की वेलफेयर और हैप्पीनेस पे डिपेंड, मतलब जब हैप्पीनेस होता है आदमी या फिर बेनिफिट होता है सोसाइटी को, बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं, मान के चलो, चीजों को और हार्ड नहीं करते हैं, चलो इजी करके बताता हूं मैं आपको। तो जो होता है ना कि जो ये तरीका होता है गुडनेस या फिर होता है फिर गुड कंडक्ट होता है, तभी गुड कहा जाएगा। और बेनिफिशियल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए तभी वो बेनिफिशियल है जब आप किसी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं और किसी के दूसरों को खुशियां देने की काम कर रहे हैं, मतलब खुशियां खुश कर रहे हैं, मैं अपने काम से हो, अपने ड्यूटी से हो। ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड जस्टिस, ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस एंड जस्टिस आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ गुडनेस। तो ये जो तीन चीज है ना, ये पिलर हैं गुडनेस के, एलिमेंट्स ऑफ गुडनेस के। एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुडनेस डेवलप्स अ सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स वनसेल्फ, फैमिली, सोसाइटी एंड द नेशन। तो गुडनेस जो है एक सेंस ऑफ ड्यूटी डेवलप करती है आपके प्रति, अपने आप के प्रति, फैमिली के प्रति, सोसाइटी के प्रति और नेशन के प्रति। अगर आप सही हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप कर सकते हैं। प्रमोट्स पीस एंड हार्मनी, गुड बिहेवियर स्ट्रेंथेन्स कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अगर आदमी के अंदर बिहेवियर गुड हो, ठीक है, तो आप सोसाइटी में, नेशन में, कहीं पे भी सच मतलब शांति और श्रृंखला, मतलब जो होता है रूल्स बरकरार रख सकते हैं। कैसे? कोऑपरेशन से, एक दूसरे के प्रति भाईचारा होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आप किसी और के प्रति रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरा आपके प्रति रिस्पेक्ट करेगा, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब एक साथ में रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे। तो अभी देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सोसाइटी में, तो वो शायद वैल्यूएशन की कमी रह गई होगी। ठीक है, अभी कुछ नए नए इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे अभी रिसेंट एक मुंबई का इंसिडेंट हुआ, उसमें किसी ने एक मतलब दुखद घटना थी, वो आप जानते होंगे। ठीक है, और एक मैं चीज आपको बता दूं, जो लोग कमेंट करिएगा, आप कहां से क्या देख रहे हैं, वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हैं, प्लीज बता दीजिए। उसमें मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कहां से देख रहे हैं, पता भी चलता है, मजा आता है। मीनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है, बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन हम इस सेंस में कह सकते हैं कि जब अपने आप को आप जांचना सीख जाएं। सेल्फ रियलाइजेशन मींस अंडरस्टैंडिंग वंस ट्रू सेल्फ, अपने आप को जानेंगे, आपकी एबिलिटीज, इनर एबिलिटीज, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड पर्पस इन लाइफ। आप जब अपने आप को जांचना सीख जाएंगे कि आपका लाइफ में पर्पस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है सोसाइटी में, आपकी वीकनेस क्या है, आप किस तरह सोसाइटी में बिलीव कर रहे हैं, आपकी एबिलिटीज क्या है, तो ये जो सारी चीजें हैं, इसका मतलब होता है जब अपने आप को आप इन चीजों में जांचना सीख जाएंगे, तो अब आपका मतलब क्या है कि आप में सेल्फ रियलाइजेशन है। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल अचीव्स हार्मोनी बिटवीन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। तो मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि जब आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपका थॉट्स सही जा रहा है कि नहीं, आपकी वर्ड सही जा रहे हैं कि नहीं, आप जो सोसाइटी में एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन एनेबल्स पर्सन टू डेवलप फिजिकली, मेंटली, मोरली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। तो सेल्फ रियलाइजेशन जो आदमी आपको अपने आप को या फिर आदमी को, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, मोरली, सोशली और स्पिरिचुअली डेवलप करने में मदद करता है। बेसिकली हम कह सकते हैं बहुत ही आसान तरीके में, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन पोजेसेस क्वालिटीज। तो एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन हम तब उसी को कह सकते हैं जब उसके अंदर क्वालिटीज होगी। कौन सी क्वालिटीज? सेल्फ डिसिप्लिन हो बंदा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, कंपैशन फॉलो करे या फिर भाईचारा रखे, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, ऑनेस्टी एंड विजडम। सच ए पर्सन परफॉर्म्स ड्यूटीज सिंसियरली, और ड्यूटीज अपना सिंसियरली परफॉर्म करे, रेस्पेक्ट अदर्स दूसरे को रिस्पेक्ट करे, इमोशन को अपना कंट्रोल में रखे, और कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू द सोसाइटी, और पॉजिटिवली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। मतलब कहने का मतलब आपके मोरल कंडक्ट, जो एथिकल कोड्स है, बिहेवियर्स है, वो सोसाइटी के प्रति वो सही रहे।
वेज टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। अब सेल्फ रियलाइजेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं? देखो कहने से तो नहीं होगा ना, बस हमको अचीव भी करना है उस चीज को। कैसे आप अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन, सबसे पहला तो कि आप में सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि आप अपने वैल्यूज को समझे, अपने एबिलिटीज को समझे, लिमिटेशंस को समझे, इमोशंस को समझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? तो अंडरस्टैंडिंग वंस एबिलिटीज, लिमिटेशंस, इमोशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रैक्टिस ऑफ मोरल वैल्यूज को प्रैक्टिस करना है। सिर्फ और सिर्फ खाते पेन पेपर में हमने पढ़ लिया, जान लिया, दिमाग में रट लिया, बस ये नहीं कि उसको रियल लाइफ में आप यूज कीजिए। कैसे? ट्रुथ को फॉलो कीजिए, ऑनेस्टी, कंपैशन, जस्टिस, नॉन वायलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में आप सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, मतलब मतलब अपने रियल लाइफ में, जिंदगी में और एवरीडे लाइफ में हम इन चीजों का ध्यान रखें और इन चीजों का मतलब पालन करें। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए आपके में, आपका डिजायर कंट्रोल होना चाहिए। मतलब जो लालच होता है आदमी का, बहुत गंदी चीज होती है, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे आज मुझे 100 रुपए मिले तो कल मैं बोलूंगा कि मतलब 200 रुपए मिल जाए, 2000 में कल लॉटरी लग जाए, कुछ जैकपॉट लग जाए, ठीक है, खैर ऐसा ही है। तो डिजायर को कंट्रोल करना सीखना होगा आपको अगर सेल्फ डिसिप्लिन बनेंगे। कैसे? इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, वो मतलब आपका बिहेवियर में भी डिसिप्लिन होगी और आपके एथिकल कंडक्ट में भी प्रॉपर डिसिप्लिन होगी, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन हेल्प्स इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। तो अब अपने आप को एग्जामिन कीजिए डेली दिन, अपने आप का परीक्षण कीजिए कि मैं सही कर रहा हूँ काम, सही मेरा सब कुछ हो रहा है, मेरी स्ट्रेंथ सही चल रही है, जिसमें मुझे काम करना होगा जो मैं उसमें मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर जो आपके वीकनेस है उस पर आप काम कीजिए। मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस सच एज मेडिटेशन डेवलप्ड इनर पीस, इमोशनल बैलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। तो मेडिटेशन, योगा, ये सब करना जरूरी होता है, ठीक है। कहते तो हम लोग योगा डे इसलिए बनाया गया कि ताकि आप अपने आपके मस्तिष्क को, अपने अंदर में जो आत्मा है, इनर पीस है, वो आए, इमोशनल बैलेंस हो, सेल्फ कंट्रोल हो। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, अगर आप किसी दूसरे की मदद करते हैं, देखना आप अपने आप में बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। कभी आपने किया हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो और कौन कहां से देख रहा है, और एक चीज मैं बता दूं, आप लोग कहां से देख रहे हैं प्लीज एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं उस स्टेट से देख रहा हूँ, स्टेट से देख रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, और मजा आता है। हेल्पिंग अदर्स विद काइंडनेस, कंपैशन एंड सेल्फ सर्विस प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ एंड इनर सेटिस्फैक्शन। अगर आप एक दूसरे के प्रति भाईचारा रखते हैं, एक दूसरे के प्रति काइंडनेस रखते हैं, ठीक है, दयावान रहते हैं, या फिर दूसरे के मतलब सेल्फलेस सर्विस को आप करते हैं, मतलब बिना आपके सेल्फिश बने आप दूसरे के प्रति हेल्प करें, मदद करें, तो देखिएगा कि आप अपने आप में एक पर्सनल ग्रोथ भी होगा वह आपका, और इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक अंदर से एक मजा आता है। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजेशन ऑफ वंस फुल पोटेंशियल। अगर आप मतलब बेसिकली ये कहने का मतलब क्या है कि आप हमेशा लर्निंग, मतलब आपके में लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग की जो मतलब एक होता है ना कि आप पढ़ते जाइए, जानते जाइए, जानने की कोई एज नहीं होती, एक्सपीरियंस से आदमी सीखते रहता है हमेशा, ठीक है। और अपने आप को इम्प्रूव करने का जो एक दौर है, या फिर जो एक मतलब चलता आ रहा है कि आप अपने आप को अच्छे से डेवलप करेंगे, ठीक है, इम्प्रूव करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को पता चलता है कि एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस है, और मतलब रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगी कि आपके अंदर में क्वालिटीज क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग। तो एक्सपीरियंस करना चाहिए रियल लाइफ से, रियल लाइफ की चीजों से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। The concepts of good and self-realization are closely related. Goodness provides the moral direction for human behavior, while real self-realization enables individuals to understand and develop their highest potential. तो बेसिकली देखो दोनों जो है ना, गुड और सेल्फ रियलाइजेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। गुडनेस जो होता है ना, जैसे अच्छाई जो होती है, वो आदमी को दिशा दिखाती है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, किस तरीके से होगा। और सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है, आप अपने वो क्या होता है कि आप अपने आप को जांच सकते हैं कि मैं सही से सब कुछ पालन कर रहा हूं कि नहीं, जो अच्छे वाले चीजें मैं सही से कर रहा हूं कि नहीं, सोसाइटी में सही से मैं इसको इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं कि नहीं, ठीक है। टुगेदर दे कंट्रीब्यूट टू द कैरेक्टर फॉर्मेशन, वैल्यू बेस्ड लिविंग। दोनों है ना एक दूसरे से मिलके हमारा कैरेक्टर को डेवलप करने में मदद करता है। हम आप कैसे इंसान बन रहे हैं उसमें मदद करता है। वैल्यू बेस्ड लिविंग, आपका जो जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं आप, उसमें वैल्यू होती है कि सही तरीके से रूल्स रेगुलेशंस वाले, ठीक है, सही तरीके से चल रही है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं आप। एंड डेवलपमेंट ऑफ पीसफुल, जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी, और जिसके कारण से, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि एक ऐसी सोसाइटी बनती है आपके इन चीजों से कि सोसाइटी जो होती है बहुत ही शांत स्वभाव की सोसाइटी रहती है और हार्मोनियस सोसाइटी रहती है, मतलब भाईचारे से
बंधी हुई सोसाइटी रहती है, बेसिकली हम कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो अब आप लोग है ना एक साथ में, जब गुड और सेल्फ रियलाइजेशन को एक साथ चलने में मतलब गुड क्या होता है कि आपको दिशा दिखाता है, आपको क्या क्या मतलब क्या क्या अच्छाई आपके में रखनी चाहिए, और सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या होता है कि आप जांच सकते हैं कि वो जो चीजें हो रही है, जो जो अच्छाई आपके साथ जो आप कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी में सही से पालन हो रहा है कि नहीं अपना, ठीक है। तो ये सब मिला के है ना आप अपने कैरेक्टर को अच्छे से बना सकते हैं, आप वैल्यू बेस्ड लिविंग जीते, मतलब एक मोरल लाइफ आप व्यतीत करते हैं, मतलब सही तरीके से विद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं, यही सब चीजें, और एक अच्छा सोसाइटी जहां पे शांति और मतलब नियम श्रृंखला मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा एक सोसाइटी बनता है अगर हम दोनों को ठीक तरह से मिला के चलते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा वीडियो, मतलब टॉपिक, तो सारे टॉपिक ही तकरीबन मैक्सिमम कंप्लीटेड है हमारे, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल में प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको चाहिए वीडियोस प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट, थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद रिसर्च करना पड़ता है, और जितना हो सके आसान सा टॉपिक आपके सामने, मतलब आसान तरीके से आपके सामने मैं प्रेजेंट कर पाऊं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर मिले और अच्छे से आप लिख पाए। तो इसी वजह से, ठीक है, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ में, और मिलता है अगले पार्ट की वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।